अस्सलामुअलैकुम। हम लोग एक स्ट्रैटेजी अभी टेस्ट करेंगे जिसमें EMA 8 क्रॉस अबव मूविंग एवरेज 50, ब्लू लाइन मूविंग एवरेज 50, येलो लाइन EMA 8। जब भी इन दोनों का क्रॉस ओवर होगा हम लोग एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ बाई ऑन लो टचिंग मूविंग एवरेज 50 या EMA 8। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद बाई कहाँ पर करना है, जब EMA 8 को या मूविंग एवरेज 50 को जब उसका लो टच होने आ रहा है। जैसे यहाँ पर टच हुआ, टच होते ही वो ये लेवल पे बाई, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ ये कैंडल में, और ये कैंडल जब टच होने आ रही, क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट डे ये जब जैसे यहाँ पर लो को टच करने आ रही, यहाँ पर बाई है। और एग्जिट का है, एग्जिट ऑन क्लोज बिलो EMA 8। अगर EMA 8 के नीचे क्लोज हुआ तो एग्जिट कर देना है, या फिर प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल, जो इसका रेसिस्टेंस अब जैसे यहाँ पर है, ये रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया, प्रॉफिट ले लो। अभी इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग टेस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको थिक कर लेता हूँ। बस अब देखेंगे जहां पर भी ये EMA 8 और क्रॉस ओवर चल रहा, वहां पर हम बाई। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं 51.24 क्रॉस ओवर ले लेता हूँ। ये लेवल पे बाई 51.24 और ये लेवल पे एग्जिट 53.68, ऑलमोस्ट $1.5 प्रॉफिट। ठीक है, ये फर्स्ट एक प्रॉफिट हो गया। अब ऐसे ही आगे चल के देखते जाएंगे, जहां पर भी क्रॉस ओवर हुआ ये रूल के हिसाब से हम लोग इसके रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट कर लिए, प्रॉफिट ले लिए। और फिर अब जहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्रॉस ओवर जहां पर हो रहा, फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट, या जैसे ही अगर उसके नीचे आई वहां पर भी एग्जिट। यहाँ पर एक और क्रॉस ओवर हुआ, ये कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन क्योंकि उसका लो आया नहीं, हमारा बाई का सिग्नल क्या है, बाई या तो EMA 8 पे या तो मूविंग एवरेज 50 पे। तो यहाँ पर बाई कर लिए। और इसका जो रेसिस्टेंस लेवल, एक और चीज है, अगर रेसिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब है तो रेसिस्टेंस लेवल को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए वेट करो, इमीडिएटली वहां का वहां बाई मत करो। अब जैसे कि देखो ये रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, और यहाँ पर अगर बाई करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा गैप है रेजिस्टेंस लेवल के लिए। क्यों, रेजिस्टेंस लेवल से हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस लेवल से फिर वापस हो सकती। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है। तो लिहाजा एकदम जो बिल्कुल क्लोज रहता ना रेजिस्टेंस लेवल के, उतना भी खरीदो मत, या फिर वेट करो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ से अगर ओपन हुई तो बाई कर लो। ये एक हो गया। अभी आगे चलकर देखते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है। अभी नेक्स्ट क्रॉस ओवर के लिए देखेंगे, यहाँ पर हुआ देखो क्रॉस ओवर, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट क्रॉस ओवर है, लेकिन जैसा कि क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर, लेकिन ऑलरेडी नेक्स्ट कैंडल ओपन होने से पहले ही नीचे उसकी क्लोज हो गई, तो लिहाजा ये बना नहीं हमारा कुछ भी। नेक्स्ट क्रॉस ओवर के लिए देखेंगे, अभी यहाँ पर क्रॉस डाउन हो गया, यहाँ क्रॉस डाउन हो गया, क्रॉस डाउन का भी एक स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पर क्रॉस, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर EMA 8 के करीब में आते ही बाई 42.88। बाइंग का क्या है, लो जब EMA 8 के या EMA 50 के करीब में आ गया, वो लोग को जब टच करने के करीब में आ गया जब बाई कर लेना। तो ये EMA 8 के बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल थोड़ा 2 सेंट 3 सेंट, यहाँ पर बाई 4280 4290 के लेवल में बाई। और जैसे ही EMA 8 या तो प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल, यहाँ पर ये पूरी ट्रेंड लाइन है, तो लिहाजा इसका कोई प्रॉपर रेसिस्टेंस लेवल नहीं मिला। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे इसका जो रेड है, तो यानी ये भी एक अच्छा प्रॉफिट बना। या फिर EMA 8 के नीचे जब क्लोज हो जाएगा तो जब एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट कर दो। एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या है, क्लोज बिलो EMA 8 या रेसिस्टेंस लेवल के पास, या तो इसका रेसिस्टेंस लेवल भी आ गया यहाँ पर और EMA 8 के नीचे भी क्लोज हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट फ्रॉम 43 से 49, $6-7 का प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट क्रॉस ओवर के लिए देखेंगे, यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ, ये जैसे यहाँ पर ओपन हुआ EMA 8 के बिल्कुल करीब में है, तो लिहाजा वेट करने की जरूरत नहीं है कि लो उसका आने के लिए, ऑलरेडी EMA 8 के बिल्कुल करीब में है। यहाँ से भाई फिर 46 के पास से बाई, और जैसे EMA 8 के नीचे क्लोज हुआ एग्जिट। यहाँ पर देखें EMA 8 के नीचे क्लोज हो रहा, यहाँ पर आके क्लोज हो गया, तो 46 से लेके फिर $50, $4 फिर प्रॉफिट।
और उसके अलावा यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल भी था, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट यहीं पर एग्जिट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉस ओवर देखेंगे, क्रॉस यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं 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 अभी भी नहीं, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर बाई, फिर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर बाई करेंगे 41 के लेवल में। ये यहाँ क्या देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये जो 43 का जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ का प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल जाओ। यानी कहाँ से हम लोग 41 के करीब में बाई करें और 43 पे, यानी फिर $2 का प्रॉफिट। अभी फिर नेक्स्ट क्रॉस यहाँ पर फिर क्रॉसर हुआ, फिर यहाँ पर बाई, एक यहाँ पर प्रॉफिट के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं हम लोग 42 पे और या 43 पे। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 43 के करीब में भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये वही हुआ। फिर 42 के रेजिस्टेंस लेवल से वापस, और जैसे ये EMA 8 के नीचे भी आई, अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं भी मिला, EMA 8 के नीचे आई, एग्जिट। यानी फिर से $40 से लेकर करीब 41, एटलीस्ट $1 का तो प्रॉफिट हुआ, लॉस कुछ नहीं हुआ। हम लोग फिर वेट करेंगे, यहाँ पर देखें फिर नीचे आई, फिर दोबारा क्रॉस ओवर, EMA 8 की क्लोज में है करीब में, तो लिहाजा फिर से बाई, और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये 43 के पास, 43 के पास गई, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जा सकते हैं। और अगर वेट भी करें तो अच्छा जा रही मार्केट। जैसे EMA 8 के नीचे क्लोज हुई, यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं एग्जिट करे, EMA 8 के नीचे क्लोज हुई, एग्जिट। एक स्ट्रैटेजी में इसमें एक और चीज गौर करो कि जब भी EMA 8 को क्रॉस ओवर हुआ, वापस नीचे चलेगी, फिर क्रॉस ओवर हुआ, फिर नीचे गई, लेकिन अब क्रॉस बिलो नहीं, यहाँ देखिए क्रॉस बिलो हुआ, यहाँ ऊपर हुआ था क्रॉस, फिर यहाँ नीचे क्रॉस हुआ, फिर यहाँ ऊपर हुआ क्रॉस, या नीचे क्रॉस नहीं हुआ, सिर्फ उसके करीब में आके खेली। अगर वैसे क्रॉस ओवर, क्रॉस बिलो नहीं हुआ और वहीं से अगर उन्हें वो वहां पर से रिटर्न हो रहा ना, तो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत पावरफुल है। ये एरिया बहुत पावरफुल हो जाता जब EMA 8 आके 50 को टच करा, ऐसे नीचे नहीं गया, सिर्फ टच करा, जैसे कि यहाँ के केस में नीचे चला गया, यहाँ के केस में सिर्फ टच करा और फिर वापस हो रहा, तो जब प्राइस बाई कर लो, ये बहुत पावरफुल है। एटलीस्ट $5 से $6 का चांस है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो $48 बहुत है, $8 का प्रॉफिट बन रहा। अभी और आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इसकी स्ट्रैटेजी, अब नेक्स्ट क्रॉसओवर के टाइम पे देखेंगे क्या है। यहाँ नीचे आ गया, अब यहाँ से क्रॉस 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 होने आ रहा है, यही क्रॉस हुआ, यहाँ पर क्रॉस हुआ, इमीडिएटली यहाँ पर हम लोग 4180 या 4190 के पास बाई कर लिए। नेक्स्ट दिन मार्केट की कोई न्यूज़ थी जिसकी वजह से नीचे से गिर के क्लो ओपन हुई, लेकिन फिर वापस आ गया, नहीं ये एक फेल हुआ, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी है, जैसा कि देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं पर खेल रही, जैसा कि मैं लास्ट टाइम बताया था, रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल करीब में भी है, तो बाई मत करो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरा एस्पेक्ट देखना है कि देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और हम लोग का यहीं पर बाई कर रहे थे, यहीं पर तो एटलीस्ट अगर हम लोग इसके लिए वेट करते कि यहाँ से ओपन हुए या यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हुए, नेक्स्ट दिन ओपन हुए, तो ये हमारे लिए ज्यादा सेफ साइड रहता। तो ये भी जहन में रखना है कि सिर्फ क्रॉसओवर नहीं देखना है, कि देखना है रेजिस्टेंस लेवल क्या बिल्कुल करीब में है या दूर है। थोड़ा भी एटलीस्ट एक $2 का भी चांस है रेजिस्टेंस लेवल में, तो ठीक है खेल सकते हैं, एटलीस्ट $2 बना सकते हैं। लेकिन बिल्कुल 10 सेंट 15 सेंट में, जैसे कि यहाँ के केस में बिल्कुल करीब में है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और यहीं पर इसका रेजिस्टेंस है, तो लिहाजा वेट कर लो, बाई मत करो। अभी देखो दोबारा फिर क्रॉस ओवर हुआ, फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल यहीं पर है, तो थोड़ा वेट करो, या तो इसके ऊपर क्लोज होने, जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई, ये अभी वेरी गुड, अभी ये अच्छा हो गया, अभी क्रॉस ओवर भी हुआ और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी क्लोज हुई, यहाँ से जा सकती। लेकिन फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये करीब 4370 के लेवल में है, तो लिहाजा जब 42 से 4370 यानी एटलीस्ट $1 प्लस $1.20 के चक्कर में बनाकर निकल जाने का है। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी गया, ये 4350 4360 के लेवल में गया, बस यहाँ पर हम लोग क्लोज कर दिए, फिर वापस मार्केट, तो ये फिर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बन गया, कौन सा 4180 से 4350, एटलीस्ट $1 के प्लस प्रॉफिट बन। फिर दोबारा क्रॉस हुआ, क्रॉस हुआ, जैसे ही लो आके यहाँ पर देखें ब्लू को टच कर रहा,
यहाँ का देखे लो, ब्लू को टच करा, ब्लू को टच करते ही बाई, जबरदस्त गया ये। अब यहाँ पर फिर वही स्ट्रैटेजी देखे, यहाँ पर येलो लाइन की क्रॉसिंग के टाइम पे मैं क्या बोला था कि एक बार नीचे आई, यहाँ देखिए क्रॉस अबव, या फिर क्रॉस नीचे गई है, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर नीचे नहीं गई, बिल्कुल वहीं के लिए टच करी, फिर निकल गई। उसको नीचे यानी क्रॉस बिलो नीचे जाके देखने नहीं दिए, ऐसा लाइन देखने नहीं दी, ऐसा आया थोड़ी और नीचे आके या ऐसा जाती तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल था। यहाँ देखे जैसा मैं बताया इससे पहले भी, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ सिर्फ टच करी और फिर ऊपर, यहाँ पर भी सिर्फ टच करी और फिर ऊपर। ये पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये। जब सिर्फ एटीएम में टच करके वापस चले आ रही, बिल्कुल नीचे जाके वापस आ रही तो फिर थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन जब सिर्फ टच करके थोड़ा एक दो कैंडल में ही उठ जा रही वापस, तो यहाँ पर जैसे कि ये लेवल में हम लोग इमीडिएटली बाई कर ले सकते हैं। और जबरदस्त $4-5 या $6 का निकल गया आराम से। तो ये जहन में रखो कि जब भी क्रॉस ओवर को देख रहे हैं तो हम लोग रेसिस्टेंस लेवल भी करीब में है, जैसे कि 1 सेंट 2 सेंट के अंदर ही है, नहीं खेलना है। और दूसरी चीज रेसिस्टेंस ब्रेक के लिए वेट करना है। क्रॉस ओवर हो गया, ये चला गया, अभी नेक्स्ट क्रॉस ओवर देखेंगे, नीचे आके यहाँ पर नीचे आ गया, अब नेक्स्ट यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ तक चलेगी थी। एक चीज और याद रखो, बाइंग के लिए कैटेगरी या तो 50 EMA के पास आना या तो 8 EMA के पास आना, टचिंग करना है। लो अब यहाँ पर क्लोज हुआ, नेक्स्ट यहाँ से ओपन हुआ, मैं अरे ये तो क्रॉस ओवर हो गया, मैं यहाँ से नहीं बाई करता हूँ। मैं बाई करूंगा जब येलो को टच करेंगे या ब्लू को टच करेंगे। क्लियर कट है, बाई ऑन लो टचिंग मूविंग एवरेज 50 या मूविंग EMA 8, उससे पहले नहीं। एग्जिट उसके रेसिस्टेंस लेवल, जैसा कि ये रेसिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ पर हम लोग बाई करें फिर ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का लॉक कर लेना है, लॉक कर लिया, प्रॉफिट निकलना है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल, अब एक और चीज देखना भी, ये भी है, रेजिस्टेंस लेवल जब तोड़ के निकलता, वो तो हमारी पुरानी स्ट्रेटेजी है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने पे है। तो ये देखें यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ बाई हुए, जबरदस्त ऊपर गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे फिर नीचे आके, यहाँ देखें फिर से ये स्ट्रेटेजी याद है, टच करके वापस जाने का, कितना पावरफुल है देखो, टच करके वापस जाने का। अब तक 2 बार हो गया, देखिए यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ टच करी, यहाँ ऊपर गई, यहाँ पर टच करी, यहाँ ऊपर गई, यहाँ देखिए यहाँ पर टच करी, फिर ऊपर गई। देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त। जब सिर्फ टच करके एक दो कैंडल जब यहाँ करीब में आ गई, नेक्स्ट कैंडल उसको ऊपर उठाने की चालू हो गई, बस बाई कर लो। यहाँ देखिए ये करीब में आ गई, क्लोजिंग इसके नीचे चलेगी, ब्लू लाइन की क्लोजिंग नीचे चलेगी, लेकिन ट्रेंड लाइन अभी क्रॉस नहीं करी, फिर टच करते फिर नेक्स्ट कैंडल्स उसके ग्रीन होते हुए उसको ऊपर लेके चले गए। जैसे लेके जा रहे हैं बाई करना शुरू कर दो, शायद ये लेवल में हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ तो बिल्कुल नीचे से नहीं उठा सकते, यहाँ पर टच करी हुई है, ये कैंडल में वापस आ गई, नेक्स्ट कैंडल में हम लोग बाई कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सॉलिड है, जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। टच करके जो जाने की है ना स्ट्रैटेजी, बहुत जबरदस्त है ये भी। अभी देखेंगे हम लोग, अभी क्रॉस बिलो हो गया, हम लोग अभी फिर क्रॉस ओवर करने के लिए देखेंगे क्रॉस अबव, अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, यहाँ पर होने आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ हो गया क्रॉस, फिर क्रॉस हुआ, यहाँ पर फिर बाई करेंगे। लेकिन देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल यहीं पर है, ये देख रहे हैं 3450 के पास रेजिस्टेंस लेवल है, और हम लोग 3350 यानी $1 के अंदर ही रेजिस्टेंस लेवल है। तो थोड़ा सा वेट कर लो ताकि ये लेवल क्रॉस हो जाए। जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ इमीडिएटली इसके पास बाई कर ले सकते हैं, यानी मान लो 35 के लेवल में, बरल ये रेजिस्टेंस दिख रहा ना, ये लेवल के हिसाब से बाई करना है। नहीं देखे, थोड़ा सा वेट करने में क्या हुआ, देखे फायदा, यहाँ पर हम लोग वेट कर लिए क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब में था, बस वापस होगी मार्केट। तो लिहाजा ये ट्रैप में नहीं पड़ते हम लोग। जब रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब में है और क्रॉस ओवर हो रहा, हम लोग अगर खरीद लिए तो ट्रैप हो जाता है, ये ट्रैप यानी फंस जाते हैं। अगर नहीं खरीदा रेजिस्टेंस लेवल के जब करीब में, जैसे मैं बताया $1 के अंदर ही है, तो उस रेजिस्टेंस लेवल के लिए वेट करो। हाँ, $1-2-3 है तो क्या कर सकते हैं, खरीद लो, वो $2-3 जो भी है बना के प्रॉफिट लेके निकल जाओ।
लेकिन रेसिस्टेंस के पास निकलना जरूरी है, प्रॉफिट एटलीस्ट प्रॉफिट की लॉक कर लो, फिर जब रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया तो दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर लॉस हो रहा तो वो लॉस में तो नहीं गिरना है ऐसा। तो नेक्स्ट अभी फिर से क्रॉस इसका देखेंगे, ये यहाँ पर क्रॉस हुआ, अब यहाँ पर हमारा बाई पॉइंट है, लेकिन एक चीज याद रखो, फिर ये रेसिस्टेंस दोबारा यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ठीक है। हमारा यहाँ हम लोग 32.7 पे अगर बाई कर रहे हैं तो 34 पे फिर निकलने के लिए भी रेडी रहना। जब फिर इसके ऊपर क्लोजिंग प्रॉपरली होकर जब जाएंगी तो कंटिन्यू बाइंग में रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम लोग वेट करेंगे। ये देखें कितना जबरदस्त ब्रेक करा, ये हम लोग यही रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा, बाय 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 34.50 बाय, ऑलरेडी 36 37, $2-3 तो आराम से बन गए। ये देखें यहाँ का फिर एक रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल, ये आ गया, ये कितने पे आ रहा है, ये 37 के लेवल पे आ रहा है, यानी 34 पे बाई कर लिया, 37 $3 का एक शेयर के पीछे, $3 का प्रॉफिट लो, निकल जाओ। जब फिर इसके ऊपर से ओपन हुएगा फिर दोबारा बाई करेंगे, नहीं हुआ मार्केट नीचे गई तो ठीक है। अभी देखिए ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है, यहाँ ये ट्रेंड लाइन को पकड़ा हुआ है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर फिर से बाई, यहाँ देखिए यहाँ से ओपन हो रहा, ये फिर बाई 37.65 पे फिर बाई, और जैसे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया निकल जाओ। यहाँ पर निकल जा सकते थे, ये देखिए, हाँ लेकिन एक सिस्टम से ये सपोर्ट लेवल में ही है, ये उठी मार्केट, ये उठ के वापस सपोर्ट लेवल में टेस्टिंग के लिए आई फिर चलेगी, तो ये भी अच्छा है। अरे अभी हम लोग स्ट्रैटेजी जो चेक कर रहे हैं वही करेंगे। अभी ये क्रॉस बिलो फिर क्रॉस ऊपर, ये देखिए नीचे आई फिर ऊपर क्रॉस, फिर से हुआ क्रॉस, येलो लाइन के करीब में बाई, एटलीस्ट ये लेवल तक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 42, ये 40 से लेके 42 $2 बना लिए, फिर 43 इसके ऊपर से ओपन हो रहा, 43 पे फिर से बाई, और 42 हमारा स्टॉप लॉस, क्यों रेजिस्टेंस के फिर नीचे नीचे नहीं चले आना। ये देखिए जैसे नीचे आई हम लोग यहाँ पर क्लोज, अभी दोबारा देखेंगे क्रॉस एबव के टाइम पे, नहीं 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 नहीं, क्रॉस बिलो हो गया, फिर वापस नहीं 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 गया, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अब क्रॉस हुआ, फिर से क्रॉस हुआ, यहाँ 40 के लेवल में 40 28 40 50 लगा लो, 40 50 पे फिर से, अब ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है 42 43 के लेवल में, तो एटलीस्ट 40 से 43 $3 का चांस है वहां पर। ये देखिए बन गया, टारगेट रीच हो गया, वापस नीचे आ रही मार्केट, जाकर फिर जब 50 मूविंग एवरेज के पास फिर से जब वापस हो रही ना, इसके सपोर्ट के जैसा, देखिए यहाँ पर सपोर्ट के जैसा बना 50 मूविंग एवरेज, और ऊपर से बुलिश एंगल्फ, ये फिर से बाई सिग्नल बन गया, मूविंग मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया, यहाँ पर नीचे गई, यहाँ पर फिर बुलिश एंगल्फ बन गया, देखो कैंडल को पूरी कवर कर दिया, कैंडल पूरी बॉडी को नीचे से लेके ऊपर तक, शैडो छोड़ दो, बॉडी कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर दिया, ये बुलिश एंगल्फ बन गया, यानी मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया, और उसके ऊपर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज हो गई मार्केट, तो लिहाजा ये फिर भाई है, जबरदस्त, फिर $2-3 का फायदा हो गया ये। और देखिए यहाँ के रेजिस्टेंस लेवल पे फिर आ गया, जैसे मैं बताया रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मार्किंग करके रख लेना है, वो रेजिस्टेंस लेवल पे गई हम लोग वापस निकल गए, कल भी यही मार्केट ऐसे ही हुआ, हम लोग बुलिश की कर पे लगाए थे, $150 के करीब में बन गया था, रेजिस्टेंस लेवल पे जाके वापस आ गई, और वापस -53 में हो गई, जहाँ पर 150 बन गए थे वहाँ -53 हो गए, यानी करीब 200 का लॉस, क्योंकि 150 भी गए और ऊपर से 50 भी गए। अभी दोबारा हम लोग क्रॉस ओवर देखेंगे, ये क्रॉस बिलो हो गया, यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर का क्रॉस ओवर फिर से बाई करना, ये ध्यान में रखना है, यहीं पर रेजिस्टेंस बिल्कुल करीब में रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये ट्रेंड लाइन के साथ ही खेल रही है, लेकिन नीचे हो गए खलास, फिर से क्रॉस ओवर हुआ, ये फिर क्रॉस ओवर हुआ, फिर यहाँ पर, लेकिन इस लेवल के लिए वेट करना, अभी ये जो 43 का लेवल है, ये लेवल के लिए वेट करना है, अगर उसके ऊपर से बाई, हाँ ये भी कर सकते, यहाँ पर बाई करके रख लो, और बिल्कुल इसके करीब में ही स्टॉप लॉस लगा लो, ये बिल्कुल नीचे 42.20 के नीचे, एटलीस्ट ये आप 43 पे गए तक प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अब ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था 43 के लेवल का, ये ब्रेक हो गया, चलेगी ऊपर, ओहो
जबरदस्त, $2 $3 का और जारी। नेक्स्ट लेकिन ये कि फिर दोबारा क्रॉस नीचे हो गया, अब फिर क्रॉस ओवर, यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ क्रॉस हुआ, ये येलो के करीब में आई यहाँ पर कैंडल, यहाँ पर बाई, और फिर मार्केट ऊपर। जैसे येलो लाइन के नीचे क्लोज होती एग्जिट, ये क्लोज एग्जिट। जब यहाँ पर पूरा क्लियर है, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा लेफ्ट साइड में, तो येलो लाइन हमारा रेसिस्टेंस लेवल बन जाता। येलो लाइन सपोर्ट के लेवल में रहना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ देखिए सारा सपोर्ट है, ये सारा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर अभी रेसिस्टेंस बन गया है, इसके नीचे क्लोज होगी, लिहाजा एग्जिट। अभी देखिए ये रेसिस्टेंस लेवल टूट गया, फिर मार्केट लेकिन वहां से नीचे भी आ गई क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल टूट गया। अब ये मार्केट सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट टेस्टिंग कर रही है, वापस जो रेजिस्टेंस लेवल है ये टेस्टिंग कर रही है। अभी वही लेवल पे येलो लाइन भी है, येलो लाइन के नीचे अगर क्लोज हुई, नहीं ये स्टॉक्स नहीं खरीदना है, नहीं गई नीचे गई, फिर वापस येलो लाइन के ऊपर है, फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास खेल रही। अब टूट रहा, नहीं टूटा, करीब में आया था फिर, लेकिन वापस चलेगी। फिर अभी फिर लेवल में आया, देखो ये फिर 52 53 के जो लेवल है, ये फिर रेसिस्टेंस लेवल के करीब में आया, अगर वो टूटा टूट गया, ऊपर गया $2-3। यहाँ पर आके वापस रीटेस्ट करी, सुपर गई। अभी दोबारा चले, इसका मैं ये ट्रेंड को नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी जाकर देखने वाला हूँ कि जब नीचे उतरेंगी मार्केट क्रॉस बिलो, फिर उसके बाद क्रॉस अबव कैसा हो रहा। ये क्रॉस बिलो हो गया, ये अभी भी नहीं, यहाँ पर क्रॉस हो रहा, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, ये जैसे नीचे आया है येलो लाइन के करीब में, इसको बाई, ये एक फेल हुआ। अच्छा ये फेल एक्चुअली नहीं हुआ, यहाँ पर देखे रेसिस्टेंस लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल के करीब में आया, बस यहाँ पर प्रॉफिट टेक करके निकल जाने का था। याद रखो जब भी क्रॉस ओवर हो रहा, उसका करीब का रेसिस्टेंस लेवल कहाँ पर है वो देख लो। अगर हम लोग इसका करीब का रेसिस्टेंस लेवल देखें, तो ये देखा, ये रेसिस्टेंस लेवल दिख रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ 2-3 रेसिस्टेंस लेवल हो गए, यहाँ क्रॉस ओवर करा, तो हम लोग को ये भी जहन में रखना है कि क्रॉस ओवर करते यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है, तो लिहाजा 47.50 से 49 के डॉलर में, यानी $1.5 के बाद रेसिस्टेंस लेवल है, उसके हिसाब से निकल जाना है। ये भी वही है, नीचे ही है, शायद ये रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है, ये टूट गया, ये रेजिस्टेंस लेवल देखे, रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करिए, दोबारा फिर से रेजिस्टेंस लेवल डाल दूं। अभी देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल से फेल हो गई, ये अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे खेली, ये तोड़ के अब दोबारा टेस्टिंग के लिए आ गई, यहाँ टेस्टिंग करी, सक्सेस रही, 2 टेस्टिंग हो गई, ये रेड और ये ग्रीन, दोनों की टेस्टिंग सक्सेसफुल रही। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाई और बिल्कुल इसके नीचे स्टॉप, यानी 49.20 पे बाई, 49 पे स्टॉप, सिर्फ $20 के लॉस पे निकल जा सकते हैं। अगर प्रॉफिट मिला तो एटलीस्ट ये लेवल तक जा सकता है, 54 के लेवल तक। अभी देखेंगे कहाँ तक जा रही है, ये जबरदस्त, थोड़ा सा ऊपर गई, ज्यादा ऊपर नहीं गई लेकिन थोड़ा सा ऊपर गई, तो ये टेस्ट करी, ऊपर गई, और जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज एग्जिट। अभी हम लोग फिर दोबारा देखेंगे क्रॉस बिलो एंड क्रॉस अबव, क्रॉस बिलो हो गई, यहाँ पर फिर क्रॉस हुआ, लेकिन यहाँ पर क्रॉस हुआ, याद रखें यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है, ये आप जो खेल रही ये वही रेसिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर खरीदना नहीं खरीदना, एक तो ये येलो लाइन के करीब में भी नहीं आई, तो लिहाजा ये खरीदने का हमारा पॉइंट नहीं बना, क्योंकि येलो लाइन के ना तो येलो लाइन के ना तो ब्लू लाइन के करीब में आई, अगर वो करीब में आती तो हम लोग खरीदते थे, और ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल भी करीब में है, तो लिहाजा 48 के ऊपर से ओपन होने के लिए वेट करेंगे, या फिर वापस आके टेस्टिंग करेगी ब्लू लाइन को, तब लेंगे। ये आके टेस्टिंग कर देगा ब्लू लाइन को, यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं। ये नहीं, फेल हो गई, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस के नीचे। हाँ अब देखिए यहाँ पर ये हो रहा, फिर से येलो लाइन क्रॉस करके सिर्फ टच करिए अभी, अब यहाँ से अगर ग्रीन मार्केट्स उठा दिए उसको, तो यहाँ ने फिर वही पावरफुल ट्रेंड बन सकता। ये देखो उठाए, ये याद रखें,
याद है ना जो ट्रेंड बता रहा था मैं कि टच करके ऊपर चले जाना, क्रॉस नहीं करना। यहाँ देखिए यहाँ क्रॉस करी, यहाँ पर क्रॉस करी नीचे, यहाँ पर ऊपर गई, यहाँ सिर्फ टच करी, ब्लू लाइन को टच करी, यही मार्केट स्टेडीली यहाँ पर थी। अब देखिए ये जबरदस्त 46 से लेके 50, $4 कंटिन्यू 4-5 दिन तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और नेक्स्ट दिन अभी देखें दोबारा फिर यहाँ का रेजिस्टेंस लेवल ये टूट गया, अभी वहां पर सपोर्ट लेवल टेस्टिंग हो रही, यानी अभी बायर्स का सेंटीमेंट चेंज हो गया। हम लोग देखेंगे आगे और फिर से क्रॉसओवर का, ये याद रखो, ये जब टेस्ट सिर्फ टेस्ट करके वापस जाना, ये बहुत जबरदस्त है। क्रॉसओवर वापस नीचे आया स्टॉक, स्टॉक थोड़ी देर वहीं साइड में खेला या ब्लू लाइन के नीचे भी क्लोज हुआ चला, लेकिन येलो लाइन नीचे नहीं गई, ऐसे नीचे नहीं गई, येलो लाइन सिर्फ यहाँ पर टच करी और फिर वापस। बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है ये, बहुत पावरफुल। अब तक 3 या 4 रिजल्ट्स देख लिए जो कि बहुत इजीली जबरदस्त ऊपर गया, ये इंक्लूडिंग ये। अभी आगे फिर देखेंगे क्रॉस नीचे, ये तो जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। अभी फिर हम लोग देखेंगे कि नीचे आके क्लोज होने का, ये नीचे आ गई यहाँ पर, अब फिर वापस क्रॉस अबव, ये यहाँ पर क्रॉस अबव हो रही, लेकिन यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब में रेजिस्टेंस लेवल है, तो लिहाजा यहाँ पर बाई करने का नहीं, यहाँ पर 50 to 50 के लिए वेट करना है। क्यों, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, यहीं पर बाई कर लेंगे तो मार्केट नीचे जाने का चांस है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है। इंडिकेटर्स कितने भी पावरफुल रहो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा पावरफुल और कोई ट्रेडिंग नहीं है। हमेशा प्राइस एक्शन जो है वही हमेशा बेस्ट है। ये देखें हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए वेट कर लिए, तोड़ी नहीं, लिहाजा हम लोग बाई नहीं करे, लिहाजा ये लॉस भी नहीं उठा सकते जब क्रॉस ओवर हुआ। तो ये क्रॉस ओवर पे ये जहन में रखना बहुत जरूरी है। अभी आगे देखेंगे दोबारा क्रॉस ओवर जब होगा, नहीं हुआ, नहीं नीचे गई नहीं, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और ये बहुत जबरदस्त बाई सिग्नल भी मिल गया यहाँ पर। देखें बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी 49.50 पे, आगे देखेंगे कितना जा रही, नहीं वापस जैसे ट्रेंड लाइन के नीचे आई खलास हम लोग निकल जा सकते हैं, या फिर ये भी देख लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, प्रॉफिट लेके निकल जाओ, बिल्कुल करीब में है ना, यहाँ 49.50 और 50 यानी $0.50 पे ही रेजिस्टेंस लेवल था, तो लिहाजा ये एक्चुअली ये देखा गया तो यहाँ पर वेट भी कर सकते थे। हाँ ये भी है, यहाँ पर बाई भी कर लिए तो यहाँ पर बिल्कुल करीब में इसका स्टॉप लॉस, यहाँ नहीं कि नीचे तक जाके वेट नहीं, बिल्कुल करीब में स्टॉप लॉस। लेकिन अभी देखिए ये पुराना रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हम लोग लाइन डाले थे, यहाँ पर भी देखिए ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। अब यहाँ पर सपोर्ट की टेस्टिंग हो रही है, या तो अगर ये फेल हो गया तो फिर ये नीचे, नहीं फेल हो गया ऊपर जा रहा कोई सिग्नल तो फिर पास, नहीं फेल हो गया ये गया नीचे, बहुत गिर गई। अभी क्रॉस ओवर, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, जैसे कि बताया ये रेजिस्टेंस लेवल की जगह ही क्रॉस ओवर करके अगर यहाँ पर बाई भी कर लिए 47.50 49.50 के करीब में क्लोज है, तो लिहाजा फिर देखेंगे क्रॉस ओवर। अब तक एक बार भी हम लोग फेल नहीं हुए क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी में, जब हम लोग रेसिस्टेंस लेवल के साथ खेल रहे हैं एक भी फेल नहीं हुआ, सब पास हुए स्टॉक्स। यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ, याद रखें दूर जब रहेगा नहीं बाई नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर ये क्लोज यहाँ पर हुई, जब जाके ये क्रॉस ओवर हुई तो यहाँ पर बाई नहीं करना है, हम लोग को बाई करना है जब येलो के पास या ब्लू के पास आने के बाद। अभी यहाँ पर ये आया येलो के पास, यहाँ पर बाई कर सकते थे, यहाँ से चढ़ के यहाँ तक चला गया, अभी देखेंगे। और फिर दोबारा ये अगर रेजिस्टेंस के नीचे खत्म, यहाँ ये क्लोज जैसे ही येलो लाइन के नीचे क्लोज हुआ एग्जिट। एक तो ये जो हमारे जो बाइंग पॉइंट है यानी जीरो, बिल्कुल जीरो लॉस पे, क्योंकि बाइंग पॉइंट के पास ही एग्जिट हुआ है। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग यहाँ से बाई करके या रेजिस्टेंस लेवल के पास एग्जिट भी कर ले सकते। 43 से बाई करे 44 के करीब में एग्जिट, $1 पे एग्जिट, तो लिहाजा ये भी लॉस नहीं है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर बाई करे और रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब में है। मैं क्या बोला, क्रॉस ओवर जब भी कर रहा है बिल्कुल करीब में उसका रेजिस्टेंस लेवल देखो लेफ्ट साइड में किधर है, जैसे कि इसका यहाँ पर है, लिहाजा ये रेजिस्टेंस लेवल। अगर मैं एक लाइन उतार लिया रेजिस्टेंस लेवल की, ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं इसको यहाँ पर बाई कर लिया तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट कैंडल पे ही मेरा रेजिस्टेंस लेवल टच हो गया, लिहाजा ये भी लॉस नहीं है। अभी फिर क्रॉस अबाउ के लिए देखेंगे, यहाँ पर क्रॉस हुआ, फिर ये कैंडल ये ग्रीन कैंडल पे क्रॉस हुआ, ये फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पर फिर प्रॉफिट लेके हट जाएंगे, वेट करेंगे ताकि फिर इसके ऊपर से ओपन जब हुई फिर दोबारा उसे एंट्री मार सकते, लेकिन एटलीस्ट
जो भी $1 का बन रहा है वो डे प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट बन गया, यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर प्रॉफिट के करीब में चला गया। अभी नहीं, यहाँ पर देखिए अभी नहीं, अभी ओरिजिनल चलो, फिर क्रॉस नीचे ही चले गई, अभी क्रॉस बिलो है। क्रॉस बिलो जब भी है कोई बाई नहीं, क्रॉस बिलो जब रहेगा सेलिंग का है, वो सेलिंग का एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। ये अभी क्रॉस बिलो है तो लिहाजा कोई बाई नहीं होंगे, ये एरिया में कोई बाइंग नहीं हुई। बाइंग कब हुई? जब यहाँ पर क्रॉस एबव, ये जगह यहाँ पर क्रॉस एबव हुआ, लेकिन प्राइस दूर है लिहाजा यहाँ पर भी बाइंग नहीं हुई। प्राइस के लिए बाइंग का क्लियरली स्ट्रेटेजी है, बाई ऑन लो टचिंग मूविंग एवरेज 50 या फिर EMA 8, यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ये 39.30 के करीब में, क्योंकि ये येलो लाइन के करीब में आया, यहाँ पर बाई कर सकते हैं। लेकिन देखें रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब में है यहाँ पर, तो लिहाजा वेट कर लो। 39.30 पे अगर हम लोग बाई करें, 39.60 39.70 पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो लिहाजा यहाँ पर बाई मत करो। क्रॉस ओवर के बाद लेफ्ट साइड में देखो कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। ये देखें रेजिस्टेंस लेवल के लिए वेट कर लिए, बाई नहीं करे। अगर रेजिस्टेंस लेवल टूटा, नहीं अभी तक नहीं टूटा, ये थोड़ा था लेकिन फिर वापस नीचे, अब ये गया नीचे, ये तो क्रॉस बिलो भी हो गया, तो लिहाजा यहाँ तो बाई करने का, ये यहाँ पर फिर बाई करने का चांस है। लेकिन फिर रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर ले लो। अगर यहाँ से बाई भी कर लिए, ये हमारा प्रॉफिट है। ये 38 से लेके 40 $2 का प्रॉफिट बन गया रेजिस्टेंस लेवल तक। फिर से स्ट्रैटेजी सक्सेस। क्रॉस बिलो हो गया, नहीं ये तो पूरा गया। ये यहाँ पर क्रॉस, फिर से क्रॉस हुआ। अभी हमारा फिर ये इस कैंडल पे क्रॉस हुआ, या तो ये कैंडल पे बाई कर लो या तो ये कैंडल पे बाई कर लो। 2460 पे मान लो हमारा बाई हो गया। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आ रहा 27, ये तो पहुंच गया ऑलरेडी 27 28, ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब में आ गया ये, तो लिहाजा निकल जाओ। 24 से लेकर 27, $2 $2.5 का प्रॉफिट आ गया, निकल गए। ये भी वही रेजिस्टेंस लेवल के पास है, ये भी वही, वो भी वही खेल रही है, ये वही है। नहीं अभी नहीं, थोड़ा गया नीचे गया, फिर दोबारा क्रॉस ओवर होने के लिए देखेंगे। ये यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और ये हमारा बाइंग पॉइंट। लेकिन देखो इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस एटलीस्ट ये लेवल तक है, यानी $1 के 24 पे है हम लोग, 26 पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है। या अगर ऊपर तक भी गई 28, यानी अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल जरा दूर है, तो हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते हैं। एनीथिंग क्लोजिंग बिलो ट्रेंड लाइन, फिर हम लोग निकल जा सकते हैं। वेरी गुड, 27 तक चलेगा। 28 का टारगेट था, 27 और 28 दोनों के बीच में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ तक वेरी गुड। 24 से लेकर 27, $3 बन गए। फिर वेट करो, ये फिर क्रॉस ओवर, यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर हुआ है, अभी इसके करीब में फिर से बाई कर लो। ये कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है, ये कैंडल पे बाई कर सकते हैं, बिल्कुल येलो लाइन के करीब में है 23.3 के पास। लेकिन याद रखें यहाँ पर देखिए ये क्रॉस नीचे गिर गया, तो लिहाजा ये पॉइंट फिर से रेजिस्टेंस बन जाता, यानी 24, $1 के बाद निकल जाना है, जो कि ऑलरेडी ये पहुंच के गिर गया। ये अभी रेजिस्टेंस लेवल ये वाली थोड़ी, ये वाली है, ये वाली जो कैंडल है ये तोड़ रही है, अभी तोड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अब टूटा, देखो ये यहाँ पर टूटा लेवल के लिए, ये है 26.14, ये कैंडल तोड़ दी रेजिस्टेंस लेवल। अगर यहाँ से बाई करें तो बिल्कुल इसके नीचे क्लोज, अगर वापस नीचे आ जा रही हम लोग नहीं खेलेंगे क्लोज। फिर हम लोग एक काम करेंगे, बहुत ऊपर चल गई, क्रॉस बिलो हो जा। यहाँ देखे ये सिर्फ टचिंग करके, याद है ना, टच करके भाग गई, ये देखे टच करके भाग गई। अब क्रॉस बिलो हुआ, फिर क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ, लेकिन ये कैंडल पे हुआ जो कि दूर थी, लिहाजा वेट करो यहाँ पर तक का। अभी आई, टच करी, यहाँ पर देखिए ऐसी कैंडल पे बाई नहीं करना है। कौन सी, ये देखिए यहाँ जो कैंडल है जो पूरी तरीके से नीचे लाके ही क्लोज हुई है, ऊपर क्लोज नहीं, यानी टच करके ऊपर नहीं की है, ये बिल्कुल क्लोजिंग इसके करीब में हो गई है ब्लू की,
तो लिहाजा ऐसी कैंडल्स नहीं बाई करना है। हाँ, जो टच करके वापस चले जाता वो कैंडल्स पे बाई करना है। ठीक है, अभी ऐसे ही ये स्ट्रैटेजी को तुम लोग भी टेस्ट करो इंशाल्लाह, फिर आगे के और स्ट्रैटेजीज देखेंगे। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।